हेलो गाइस, सो वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है गाइस। हमारा ये सेशन बड़ा स्पेशल सेशन होने वाला है। ये स्पेसिफिकली मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ जिससे कि हम डिस्कस कर सकें, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एसएससी जेई की स्ट्रैटेजी कि 30 डेज़ के अंदर अपने स्कोर को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है 30 डेज़ के अंदर, अगर आप उसके उसके अंदर आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है ये जानना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, उसके लिए आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो अपकमिंग डेज के अंदर एसएससी जेई का जो हमारा प्लान रहने वाला है, बेसिकली हाउ टू मैक्सिमाइज एसएससी जेई स्कोर, मैक्सिमाइज एसएससी जेई स्कोर। ठीक है, तो गाइज एसएससी जेई के अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है, जो सबसे बड़ा हमें डर लगता है कि एक 50 मार्क्स का पेपर आता है। एक 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है एसएससी जेई का। ठीक है, जो शुरुआती दौर में ही आपको प्री के टाइम पर ही फेस कर लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर इसको कैसे हम मैक्सिमाइज करें, कैसे हम मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो गाइज देखिए, इसका आसान तरीका है कि जीएस को आपको क्रैक करने से पहले जीएस को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जीएस को तैयार किया जाता है। जीएस दो भागों में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में जीएस को हमने डिवाइड कर दिया है। बेसिकली कौन कौन से दो पार्ट हैं अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक पोर्शन की, स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, साथ ही साथ इसके होता है करंट अफेयर। इन दो पार्ट में हमने जीएस को डिवाइड कर लिया है, इन दो पार्ट में हमने जीएस को डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहली चीज़ हमें स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है। आप हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि सर करंट अफेयर पहले करें, स्टैटिक पहले करें, करंट कहाँ से करें, स्टैटिक कहाँ से करें, क्या नोट से काम हो जाएगा, क्या 15 पेज के नोट्स पढ़कर मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या सर मैं एक मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर का देख लेता हूँ, कहाँ पर मिलता है, थ्योरी पोर्शन करूँ या ना करूँ। ये सभी क्वेश्चन आमतौर पर एस्पायरेंट के दिमाग में, मन में रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। सबसे पहली बार हम बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। स्टैटिक पोर्शन में भैया अगर हम बात करें तो आपका जो 70% क्वेश्चन है, 70% आपका जो पोर्शन है जीएस के अंदर, वो आता है स्टैटिक पोर्शन से। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस का जो भी वेटेज होगा उसका 70% आप स्टैटिक से लेंगे। 30% से वेरी कर सकता है, ये 65 से लास्ट 70 वेरी कर सकता है, और ये 30 से 35 वेरी कर सकता है। कम ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी रेंज में रहने के हैं। यहाँ से आता है करंट अफेयर, यहाँ से आता है करंट अफेयर। अब स्टैटिक पोर्शन की मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो गाइस प्राइमरली अगर आप पहली बार जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी स्टैटिक पोर्शन से। बिना किसी डाउट के आप स्टैटिक से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीवाईक्यू से। पीवाईक्यूज आपको सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन के करने होंगे। पीवाईक्यू से जो स्टैटिक पोर्शन, वो पोर्शन है जो सालों साल से सवाल रिपीट होते आ रहे हैं, जो सालों साल से सवाल रिपीट होते आ रहे हैं। करंट अफेयर का सवाल तो हर एग्जाम में, हर ईयर में चेंज होगा, लेकिन स्टैटिक के कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बार बार रिपीटेटिवली एसएससी के बाकी और पेपर में भी आते हैं, और एसएससी जेई खुद के अंदर भी रिपीट हो जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्टैटिक का पोर्शन आता है गाइज, आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग रहेगा। ये फिर 40% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड होता है। 40%, 35 से 40% पेपर आपका पीवाईक्यू बेस्ड होता है स्टैटिक पोर्शन का। अगर आपने पीवाईक्यू एसएससी जेई के या एसएससी सीजीएल के लगाए हैं तो आपका काम इन पीवाईक्यू से हो जाएगा। 40% स्टैटिक के अंदर आप यहीं से स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी समझ में आ गई होगी कि सर सबसे पहले मतलब हम पीवाईक्यू कर लें। ऑफ कोर्स आप सबसे पहले पीवाईक्यू कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू को करना ही नहीं है, बड़ा रिलीजियसली करना है, याद रखिएगा इस बात को। और भैया अगली बात मैं आपको ये समझा देता हूं कि पीवाईक्यू के साथ साथ क्या करना है। कुछ सर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आपको वेटेज नजर आएगा स्टैटिक पोर्शन के अंदर। कौन से वो सब्जेक्ट है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी वेरी इजी टू स्कोर, वेरी इजी टू स्कोर। और आराम से अगर आप जल्दी से रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देखना चाहें तो आप 4 से 5 दिन में मात्र इंडियन पॉलिटी को खत्म कर सकते हैं।
और आप अगर लाइव लेक्चर करना चाहते हैं तो 20 डेज के अंदर आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। लाइव लेक्चर में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एसएससी के सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, करना आपको क्या है, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसके साथ तुरंत उस दिन में अगर आपने 4 घंटे के लेक्चर देखे तो 4 घंटे का रिवीजन हाथ की हाथ होना चाहिए भैया। नो बैलेंस कल पर मत छोड़िएगा। जीएस को हाथ की हाथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो इस तरीके से डिजाइन है कि कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं फैक्ट्स भी, कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं फैक्ट्स भी जो आपको याद रखने पड़ते हैं। और याद तभी होगा भैया जब आप करेंगे रिवाइज बार बार। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी सबसे ज्यादा वेटेज का आपको रहने वाला है एंड इजी टू स्कोर होता है। 4 to 5 क्वेश्चन आप इंडियन पॉलिटी के मानकर चलिए जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। सेकंड नंबर पे भैया आप क्या कर लेंगे, सेकंड नंबर पे आप कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन से आप एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से बनने वाले सवाल आते हैं। मजेदार पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप हिस्ट्री को लेते हैं तो बहुत शानदार आपका इंटरेस्ट आएगा। अपने देश के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को जानना ही मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया के पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है आपको करना चाहिए इसी क्रम में, वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप एक्सपेक्टेड मानकर चल सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस। 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी से। 3 to 4 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बन जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, मजेदार लगता है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड के सभी बच्चे हैं तो आपको बहुत आसानी से ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी को 3 भाग में बांटा गया है, मैंने आपको कहा है ज्योग्राफी को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग है मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन में आपके मेजर सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है भैया, एनवायरमेंट को नहीं छोड़ना है, एनवायरमेंट को नहीं छोड़ना है। मानकर चलिए 1 to 2 क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट से आएंगे ही आएंगे। 1 to 2 क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट से आएंगे ही आएंगे और आसानी से होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जिस ऑर्डर में मैं सब्जेक्ट लिखवा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट कर लेने हैं। जिस ऑर्डर में मैं आपको सब्जेक्ट लिखवा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट कर लेने हैं, याद रखिएगा। अगला क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन में ही आगे कंटिन्यू करते हुए देख लीजिए, स्टैटिक पोर्शन में ही आगे कंटिन्यू करते हुए क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हमने देख लिया था एनवायरमेंट, चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या आ जाएगा भैया, पांचवा टॉपिक आपका आ जाता है इस पॉइंट पर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में से आप वेटेज मानकर चल सकते हैं कितने से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप भैया एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस एंड आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पार्ट्स हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा यहां तक कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर भी अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इकोनॉमी कर लीजिएगा, इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में भी भैया 2 से 3 सवाल आपके आ ही जाएंगे। स्टैटिक से आसान से सवाल आते हैं, बहुत टिपिकल नहीं आते, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी। अंत में एक टॉपिक और बचता है एडवांस साइंस टेक, एडवांस साइंस टेक एंड साइंस टेक एंड स्टैटिक जीके, एंड स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीएस नहीं है, मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूं। स्टैटिक जीके में क्या क्या आ जाएगा भैया, स्टैटिक जीके में आ जाएगा सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक,
फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के फैक्ट। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फैक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है। तो साइंस टेक और स्टैटिक जीके मिलाकर आप ये मान के चलिए 5 क्वेश्चंस आपके, 5 to 6 क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से आने ही आने हैं। तो ये वेटेज वाइज मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन के सब्जेक्ट लिखवा दिए, स्टैटिक पोर्शन के सब्जेक्ट आपको मैंने लिखवा दिए हैं। समझ में आया? तो 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर से, 6 to 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर में कौन कौन से सेक्शन आपको करने हैं? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल में पॉलिटिकल, जिसमें आपको जो लेटेस्ट इलेक्शन वाले स्टेट हैं उनके सीएम गवर्नर के नाम याद रखने हैं, सीएम गवर्नर के नाम याद रखने हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में याद रखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में याद रखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको याद रखना है गाइस। ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन आपको देख लेना है, स्पोर्ट्स सेक्शन आपको देख लेना है, स्पोर्ट्स सेक्शंस आपको देख लेना है। ठीक है। तो करंट अफेयर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं आप भैया, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बता देता हूं। क्या कर सकते हैं भैया? आप देखिए अनअकैडमी का चल रहा है शानदार ऑफर, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू अचीव सेल। तो सबसे पहले तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप प्लस के स्टूडेंट नहीं हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस। एसएससी जेईई 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 5999 का। आप एंजॉय कर सकते हैं 60% तक, 60% तक छूट, और आपको मिल जाएगा 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड, 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड। तो गाइज ये फ्रीडम सेल है जो इस समय अनअकैडमी पर चल रही है, खासकर आप लोग के लिए, एसएससी जेईई सेक्शन के लिए जो हम लोग लेकर आए हैं। कोड आपको भैया यूज कर लेना है GS005, GS005। अब आप बात करेंगे सभी सिविल वाले बच्चे की सर मोमेंटम बैच का लिंक कहाँ मिलेगा? मोमेंटम बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अगर जाकर देखेंगे। ठीक है। और सर अगर हम बैच ज्वाइन कर ले तो हमें क्या मिलेगा? तो गाइस देखिए CBT1 CBT2 की प्रिपरेशन आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं सभी सिविल वाले बच्चे। 11 जुलाई से ये आपका बैच स्टार्ट हुआ है, 13 अगस्त से नया कोर्स लाया जा रहा है और मैं स्वयं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इंडियन हिस्ट्री, दोनों एंशियंट और भैया मॉडर्न। ठीक है। याद रखिएगा जीएस का पोर्शन बेहतरीन तरीके से आ रहा है, करना है हमको GS005 कोड को यूज कर लेना है, GS005 कोड को यूज कर लेना है गाइज। मोमेंटम बैच आप लोग के लिए CBT1 CBT2 सिविल वाले बच्चों आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 5999 से, 13 अगस्त से आ रहा है। ठीक है। प्रवीण सर सुबह 7 बजे ला रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैं लेकर आ रहा हूं इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट और मॉडर्न दोनों डबल धमाका। ठीक है। तो गाइज कोड लगा लेंगे GS005 संभव बैच। अब भैया इलेक्ट्रिकल वाले परेशान ना हो, आपका भी सेम प्रोग्राम है, CBT1 CBT2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री आपके बैच में भी आ रही है। ठीक है। कोड यूज कर लेंगे GS005। ठीक है गाइस। संभव बैच आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग मैकेनिकल वाले सभी बच्चों के लिए विद सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर। CBT1 और CBT2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, इसमें हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं मैं वही उसी टाइम पर। ठीक है। एंशिएंट प्लस मॉडर्न GS005 कोड सभी मैकेनिकल वाले बच्चे यूज कर लेंगे गाइस। प्लस फीचर आपको मिल जाएंगे ढेर सारे, कौन कौन से ऊपर देख रहे हैं। कोड लगा लोगे तो सर लगाते ही सब्सक्रिप्शन आपका चालू हो जाएगा। और प्लस फीचर क्या मिलेंगे? प्लस फीचर मिलेंगे रेज हैंड का ऑप्शन, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल का ऑप्शन,
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी मिल जाएगी, आराम से बैठकर घर पर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, और टॉप एजुकेटर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज एसएससी जेईई 2024 के फाइनल रिजल्ट अनअकैडमी लर्नर्स ने क्रैक कर दिया एग्जाम बेहतरीन तरीके से। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 बेहतरीन तरीके से सारे जो टॉप रैंकर्स हैं आप लोग के बीच से ही निकले हैं अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर कर। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में बैच लिंक है, ज्वाइन कर लेना, कोड यूज कर लेना GS005। ठीक है, कमिंग बैक टू द डिस्कशन। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है सर, सबसे पहले आपने कहा क्या करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद हम क्या करें, अब भैया आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन आपको शुरुआत में तैयार करना है। स्टैटिक के कम से कम स्टार्टिंग थ्री सब्जेक्ट्स आपको तैयार कर लेने हैं और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट पर प्रति सब्जेक्ट आपको 500 एमसीक्यू लगाने हैं। 500 एमसीक्यू लगाने हैं, तब आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज सही तरीके से टेस्ट होगी। और जैसे ही आप स्टैटिक पोर्शन के 3 सब्जेक्ट करते हैं भैया, ये लीजिए आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। अब क्या करना है, समय रहते हुए ये काम आप बड़े आराम से 15 डेज में कर सकते हैं, 15 दिन में ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हर महीने भैया अब कमिंग महीने में 3 मंथ्स की कंपाइलेशन वीडियो देखनी है आपको। कहां पर, सिविल 101 पर, सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर मैंने कंपाइलेशन मंथली वीडियोस डाल रखी हैं। 6 महीने के कम से कम करंट अफेयर, 6 मंथ्स के करंट अफेयर आपको भैया कवर करके जाने हैं, हर कीमत पर करके जाने हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर मिनिमम करना है। 1 महीने के अंदर 3 महीने के कंपाइलेशन वीडियो देखने हैं। अपडेट मैं कर रहा हूं प्लेलिस्ट सिविल 101 पर, देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे नोट्स, थ्योरी पोर्शन के साथ करंट अफेयर के। ठीक है, साथ ही साथ क्विज आपको ज्वाइन कर लेना है 11 PM पर रोज होता है आपका जीएस का क्विज। सब्जेक्ट वाइज भी होता है और भैया मिक्स भी होता है। तो आपको 11 बजे ऐप पर क्विज कर लेना है ज्वाइन। क्या करना है सर, पहले 3 सब्जेक्ट खत्म करने हैं और 3 मंथ के कंपाइलेशन वीडियो लेटेस्ट देख लेने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, विश्वास करना है, इस प्रोबेबिलिटी पे जाना है कि क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा। बेहतरीन तरीके से 1 महीने के अंदर ही आप अपनी जीएस के अंदर इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे। बाकी हम लोग की पर्सनल गाइडेंस आपके साथ रहेगी। जैसे ही अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हर संडे को वीकली सेशन करंट अफेयर का, वीकली सेशन प्लस वाले बच्चों के लिए वीकली सेशन, इसलिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। सबसे पहले मैंने स्टेप बताया, उसके बाद सब्जेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट के बाद एमसीक्यू कीजिए, एमसीक्यू के साथ सिविल 101 पर रेगुलरली आपको करंट अफेयर की वीडियो देखनी है। उसके बाद रोज रात को 11 बजे आपको क्विज अटेंड करना है। पीछे के क्विज भी आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ संडे में आपके लिए प्लस कोर्स लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्द, जिसमें वीकली बेसिस पर मैं करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको करवा के दूंगा। थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। और दोस्तों हौसला बना के रखना है, जीएस को एक बर्डन की तरह नहीं लेना है। मैं सब्जेक्ट वाइज अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आने वाले अपकमिंग टाइम में वीडियोस बनाऊंगा, जहां पर आपको पॉलिटी में कौन से टॉपिक करके जाने हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज के टॉपिक कौन से हैं, ज्योग्राफी में कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा है, एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा है,
करंट अफेयर में कौन सा है, ये सभी बातें एक एक करके मैं छोटे छोटे सेशन में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। पर्सनली भी हम टीचर्स डेडिकेटेड हैं हमारे बच्चों के लिए, वी आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू। इसीलिए आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, हम लोग आपके लिए रेडी है। हर एक टीचर अनअकैडमी का, एसएससी जेई वाले कैटेगरी हो, कोई भी हो, आप लोगों के लिए आपके डाउट क्लियर करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए एंड दिस टाइम लेट्स क्रैक इट। तो गाइस सेशन आज इतना ही था। आपके सभी डाउट्स में एक लाइव सेशन में लूंगा। कोई भी डाउट आते हैं एक जल्दी ही आस्क मी एनीथिंग सेशन करेंगे, उसमें आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को शानदार तरीके से कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू एवरीवन।